नमस्कार। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 10 मार्च को चुनाव आयोग ने बताया कि रिजल्ट आ जाएगा कि कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। फिलहाल सपा नेता हैं जो कि फ्लाइट का टिकट भी करा दिए हैं और उन्हें लखनऊ से गोरखपुर भेजने की योजना है और ये कह रहे हैं 2022 में योगी जी की विदाई है और इसलिए फ्लाइट का टिकट कराया गया है। उन्हें 11 तारीख की फ्लाइट की टिकट करा दी है 11 मार्च को। क्या कहते हैं कि योगी जी की विदाई हो जाएगी? 101% योगी जी की विदाई है उत्तर प्रदेश से। जिस तरीके से जनता भाजपा से जो है नाराज़ है, चूँकि चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे बलात्कारियों का मामला हो, पूरी तरीके से योगी जी जो है उत्तर प्रदेश में फेल हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर 2022 में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे। आपके एक नेता हैं जो फ्लाइट का टिकट भी करा चुके हैं 11 तारीख की योगी जी की। बिल्कुल उत्तराखंड जाएंगे ये। वही गोरखपुर का कराएंगे। गोरखपुर तो उनका मठ है, अपना जाके वहाँ घंटा बजाएंगे और उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो वहाँ भी जाएंगे, दोनों जगह जाएंगे। उत्तर प्रदेश से कुल मिला के वो तो ये इतना कॉन्फिडेंस में आप लोग हैं, ऐसा क्यों? जनता पुकार रही है अखिलेश जी को। पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी का जो रथ यात्रा चला है और आपको मालूम होगा, मीडिया को हर तरीके से जानकारी है कि पैसे देकर कोई भीड़ बुलाई भी नहीं गई है। जनता जो है चिल्ला चिल्ला के यही बोल रही है, जनता पूरी तरीके से पुकार रही है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी आप आइए, तभी खुशहाल प्रदेश होगा और देश होगा। उत्तर प्रदेश को में चाहे बेरोजगार उसको नौकरी मिलेगी, भ्रष्टाचार जो है प्रदेश हर तरीके से मुक्त होगा और अखिलेश जी 100% पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के बनेंगे। आप लोग फ्लाइट का टिकट भी करा रहे हैं सपा के नेता योगी जी का गोरखपुर भेजने के लिए, क्या कहेंगे? मतलब कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा? हम जो देखिए, ऐसा मेरी बात सुनिए, वो क्या कर रहे हैं। शायर ने यूँ कहा है कि उसका पता न पूछो आगे बढ़े चलो, फितना किसी गली में होगा उठा हुआ। ये सब चलता रहता है और चलता रहेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे सब भाइयों ने मिलकर ये माइंड सेट कर लिया है और उनकी ये समझदारी है कि हमारे बच्चे जाहिल रह जाएंगे, अनपढ़ रह जाएंगे। चूँकि ये तबाह बर्बादी की जानिब भाजपा वाले ढकेलना चाहते थे, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर अब ये कह रहे हैं कि जो सेकुलर सरकार, अच्छी सरकार है समाजवादी पार्टी की, उसको लाया जाए और बच्चों की तालीम को आगे बढ़ाया जाए, एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए और नफरत की राजनीति को ख़त्म किया जाए। और 40% लोग ऐसे हैं जो अभी खामोश हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम खुल के बोले तो हम पे मुकदमा लग जाएगा। तो इतनी बड़ी दहशत है, तमाम पूरे प्रदेश का निज़ाम ख़राब है। खुदा ने चाहा तो सब इंतज़ाम कर देंगे, गज़ल पे आए तो मतले में काम कर देंगे, पड़े रहें तो कलंदर, उठ जाएं तो समाजवाद, हमको अगर जगाया तो अपराधियों की नींद हराम कर देंगे। अच्छा, लेकिन एक चुनाव आचार संहिता लग गई है, रैलियां बंद हो गई, तमाम चीजें हो गई हैं। क्या लगता है कि इसका असर किस पार्टी को ज्यादा पड़ेगा, भाजपा को पड़ेगा या समाजवादी पार्टी? ताबड़तोड़ रैलियां समाजवादी पार्टी की हुई हैं, जिससे कि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ तमाम भाजपा के दिग्गज नेता देखकर घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अब ये तो बड़े हालात ख़राब हैं, जहाँ तहाँ ज़्यादा रहे अखिलेश और दूर तक जो समाजवादी चश्मा लगा के देखा लोगों ने, तो ऐसी भीड़भाड़ ये ज़िंदगी का पहला इतिहास और रिकॉर्ड है। तो उन्होंने समझे कि इलेक्शन जो है समाजवादी के पक्ष में जा चुका है, लिहाजा जो भी हो सके प्रतिबंध, जो भी हमसे दबाव बनाकर मतलब कर सकें वो हम कर लें। लेकिन जनता समझ चुकी है, अब चुनाव जो है बिल्कुल फाइनल है। चूँकि कोई रैली भी करने वाले थे प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को, लेकिन चुनाव आचार संहिता की वजह से। अरे भाई, आप समझ रहे हो ना अच्छी तरीके से, वो सब कैंसिल हो चुकी है, सब मामला छुट्टी हो चुकी है, आचार संहिता लागू हो गई है। समाजवादी के लिए लोगों ने जहन बना लिया, आप लोगों को वोट करना है, बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि एक बेहतरीन सरकार आ रही है, प्यार मोहब्बत के साथ वोटिंग करें, प्यार मोहब्बत के साथ जो नियम चुनाव आयोग ने दिया उसके नियम अनुसार प्रचार करें। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कुछ असर होगा ईवीएम में, कुछ हो सकता है? अब जब आवाम खुद ईवीएम बन चुकी है तो कहाँ तक ईवीएम वो करेगी? तमाम जनता एक तरफा हो चुकी है। 70-80% जनता ने मूड बना लिया है भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए, तो अब ईवीएम भी उसमें क्या करेगी? 2-4 हज़ार की गड़बड़ी होगी तो 30-30, 40-40 हज़ार से हमारी सीटें जीत रही हैं। मुरादाबाद से हमारे 6 की 6 सीटें समाजवादी की आ रही हैं। पहले नंबर पर हाजी इकराम कुरैशी साहब 50,000 से जीत के आ रहे हैं, पिछली बार 30,000 से जीते। इसी तरह से 6 की 6 वापसी हो रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात आप समझ रहे हैं अच्छी तरीके से, नंबर 1 पे चल रहा। सबसे पहले वोटिंग होने जा रही है और उसके बाद पूर्वी पहले नंबर पे, मतलब ये है कि पहले चरण में भाजपा का सफाया होने जा रहा है, समझ लीजिए आप। ये सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग ये मैसेज देंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को, ए पूर्व के लोगों, हमने यहाँ से इन्हें निकालने का काम कर दिया, आगे तुम खदेड़ दो इनको। अच्छा, हाँ।
समाजवादी सरकार आ रही है, बस हम तो इतना ही कह सकते हैं। माननीय अखिलेश भैया हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। राष्ट्र तिलक की करो तैयारी, राष्ट्र तिलक की करो तैयारी। 10 मार्च को आ रहा है लाल टोपीधारी। लेकिन राष्ट्र तिलक का जश्न मनाने का तो चुनाव आयोग ने कहा है, कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ राष्ट्र तिलक कुछ नहीं है, सबके दिलों में जश्न है, दिलों में खुशी है। बाहर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, सब लोग देख चुके हैं। पाते हैं कुछ गुलाब भी चट्टानों में परवरिश, आती है पत्थरों से भी खुशबू कभी कभी, हंसते हुए चेहरों पे गम पलते हैं, और कुछ खिलौने ऐसे हैं जो बिन चाबी के चलते हैं। तो बीजेपी के चेहरे पे हंसी नहीं, बल्कि अब वो गम पल रहा है अच्छी तरीके से। तो इसलिए एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मत करो पत्थरों के हवाले हमें, आईना है हम घर में सजा लो हमें, और हौसला था तो मंजिल पे समाजवाद आ गए, रोक पाए न पैरों के छाले इन्हें। ये जैसे कि खबर है कि सपा नेता ने सीएम योगी की फ्लाइट टिकट बुक करा दी है, क्या कहेंगे कि ये टिकट बुक कराने का इस तरीके से? देखिए, योगी जी का जो है 5 साल में जनता से मन भर चुका है और जनता भी त्रस्त हो चुकी है। जनता बुरी तरह से तराई है। तो योगी जी का अब जो है 10 मार्च को वापसी है गोरखपुर जाने की, और मठ पे बैठ के अपना पूजा अर्चना करने की। घंटा बजाएंगे और विदाई जो है उनकी 10 मार्च को तय है। लेकिन कांटे की टक्कर भी तो बता रहे हैं लोग। देखिए, कांटे की टक्कर तो मेरा माना तो कोई कांटे की टक्कर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये बीजेपी सरकार किसान विरोधी, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी और ये जो जनता विरोधी सरकार जो है, तो इस सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है और जनता को इसका बदला लेना है। तो कांटे की टक्कर को नहीं, एक तरफा जीत है। 300 पार होगा, 351 का नारा है हम लोगों का, तो 300 पार 351 सीटें लेके आएंगे और सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बना के देश को कुशासन को सुशासन में बदलेंगे। आप क्या कहेंगे कि 2022 का जो ये चुनाव हो रहा है 2022 के लिए विदाई हो जाएगी? योगी जी की फ्लाइट की टिकट करा रहे हैं आप। भैया, ये पुकार है पब्लिक की, और बार बार पब्लिक यही बोल रही है कि अखिलेश आ रहे हैं। 2022 में अखिलेश आ रहे हैं और योगी जी जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जिस तरह का जन सैलाब आप देखे हैं, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है ना। तो आपसे कोई जहाँ जहाँ अखिलेश जी गए हैं, रथ यात्रा निकली है, तो देखिए इनको भीड़ जो बुलाई गई थी डीएम एसडीएम अधिकारियों के माध्यम से इनकी बुलाई गई थी बीजेपी वालों की, और सपा की बुलाई नहीं गई थी। ये लोगों का मत था, मतलब खुद का निर्णय था कि हम अखिलेश जी के कामकाज से पिछले 2012 में जब सरकार में थी उनके काम से सभी लोग खुश थे, और अखिलेश जी का काम देख के ये लोग आगे कर रहे हैं। नहीं, इनको ये जो 4 लेन गई है एक्सप्रेस वे ये लोग जानते नहीं थे। इन्हीं के दिया हुआ लैपटॉप से लोग जानने लगे हैं कि टैबलेट भी होता है। पहले इसी चीज़ का विरोध करते थे कि ये लोग लैपटॉप बांट रहे हैं अखिलेश जी। आज ये 10 रुपए के नमक के पूड़े में अपनी तस्वीर छाप के बांट रहे हैं। इसमें अब आप यही समझ लीजिए, पढ़ी हुई सरकार और बिना पढ़ी हुई सरकार में। अभी आपके नेता आए हैं, क्या लगता है माहौल जो दिख रहा है वो माहौल क्या है? माहौल तो पूरे उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, यहाँ से नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में दिख रहा है कि अखिलेश जी आ रहे हैं। लाल टोपी बहुत निशाने पे है इस बार, क्या लगता है? आंधी है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, बहुत बड़ी आंधी है। एक तरफा लहर चलेगी और सन 2022 के चुनाव में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और 300 प्लस पार जाएंगे हम लोग। देखिए, योगी जी ने जब नौजवानों ने, किसानों ने रोजगार की बात की तो उन्होंने लाठियां देने का काम किया है। बलात्कार चरम सीमा पर, डकैती, हत्या, लूट ये चरम सीमा पर। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इनसे रिश्त हो चुकी है, इनसे जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि आने वाले सन 2022 के चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। ये हमें पूरा भरोसा है और विश्वास है। लाल टोपी देख के प्रधानमंत्री जी भी घबरा गए हैं, वो भी बोलने लगे हैं कि लाल टोपी की सरकार बन रही है, और घबरा के इधर उधर भाग रहे हैं चुनाव को देख के। नहीं, रैलिया को 15 जनवरी तक के लिए खुद उन्हीं इसी लाल टोपी के देख के नहीं, और अखिलेश जी के रैलियों की भीड़ देख के नहीं खुद कह दे कि अब नुक्कड़ सभा नहीं होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में नफरत और बंटवारे की और जो लोगों को प्रताड़ित करने की राजनीति है और जो सरकार इस वक्त चल रही है वो सरकार खत्म होने वाली है, और 2022 में विकास की सरकार बनने वाली है, और विकास का नाम श्री अखिलेश यादव है। हर जगह
देखा जाए तो पोस्टर और सब कुछ तो वैसे उजड़ गए हैं, लेकिन गाड़ियां बीजेपी की ही दिखाई दे रही हैं रोडों पे। कहाँ दिख रही बीजेपी की? एक गाड़ी अगर बीजेपी की दिखा दो इस रोड पे, कौन सी गाड़ी? ये क्या है? ये तो खुद पार्टी ज्वाइन करने के लिए आए, पार्टी ज्वाइन करने वालों की लाइन है। सुबह से देखिए कम से कम 4-6 एमएलए हमारे 200 एमएलए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारे संपर्क कर चुके हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ घूमने के लिए। आप देखोगे तो तरस जाओगे कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगी कोई कार मिल जाए। आप यहाँ से देखिए मुख्यमंत्री आवास तक समाजवादी पार्टी के झंडा लगी गाड़ियाँ खड़ी मिलेंगी। यहाँ से देखिए आप ये आगे चले जाइए और इधर मुख्यमंत्री आवास तक चले आइए, सारी की सारी गाड़ियाँ समाजवादी लोगों को मिलेंगी। और समाज, ये जनता के लोग हैं, ये जनता का मन बन चुका है कि समाजवादी सरकार 2022 में बनेगी, नफरत की राजनीति हारेगी, विकास की राजनीति जीतेगी, और विकास का नाम सिर्फ अखिलेश यादव है। हिंदुत्व का मुद्दा कितना जो है उभर के आया? देखिए हिंदुत्व को सब लोग समझ गए, ये बंटवारे की राजनीति को सब समझ गए। कोई हिंदुत्व का मुद्दा इस चुनाव में नहीं रहेगा, इसमें विकास का मुद्दा रहेगा, और विकास का नाम अखिलेश यादव है। हम बार बार कह रहे हैं जो 2012 से 17 के बीच में विकास हुए थे, उन विकास को लेकर जनता चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को वोट करेगी। हिंदुत्व की राजनीति या धर्म की राजनीति, मजहब की राजनीति, बंटवारे की राजनीति का अंत हो चुका है। हिंदुत्व के नाम पे 2017 में वोट लेकर क्या किया उन्होंने? जनता समझ गई। कहते हैं बनवा दिया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया राम मंदिर। राम मंदिर किसने बनवाया? वो बनवा रहे हैं। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट वो है क्या? सहमति से बना। सुप्रीम कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि राम मंदिर बनेगा, या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है सबने माना। क्या वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए कि हम मंदिर बनवा रहे हैं? मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। अगर योगी जी लड़ने की जिस तरीके की बात चल रही है, मथुरा से लड़ते हैं तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में से किसी एक से भी लड़ने जमानत जब्त हो जाएगी योगी जी की। आज की हालात ये हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है किसी भी सीट से, तीनों सीट से, अयोध्या, काशी, मथुरा, आप छोड़िए 403 सीटों में से कहीं से भी लड़ लें, A to Z, कहीं से, गोरखपुर से जो नहीं लड़ते वो कहीं से भी लड़ लें, कुछ नहीं होने वाला। जमानत जब्त। योगी जी काशी मथुरा अयोध्या क्यों जा रहे हैं? पूरा हिंदुस्तान, पूरा उत्तर प्रदेश बढ़ा 403 सीटें, और से क्यों नहीं मांग रहे? कहीं से भी लड़ लो, कुछ नहीं। और वहाँ से भी जमानत जब्त होनी है, वहाँ भी सब लोग समझ गए हैं। इनके जनता समझ चुकी है, नाकामी सरकार की नाकामियों से भरी हुई है, जुमलेबाजों की सरकार है। आप देख कितने जुमले फेंक रहे हैं कि बिजली हाफ कर देंगे, ये कर देंगे। समाजवादी सरकार ने, समाजवादी पार्टी ने कह दिया 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, तो वो भी कहने लगे कि हम आदि कर देंगे। आचार संहिता लगने को है, आचार चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा कि वो आप ऐलान पे ऐलान कर रहे हैं। अखिलेश देखिए ये जो राशन, ये जो फ्री देने की बात कर रहे हैं, और ये बहुत बड़े ईमानदार बन रहे हैं। आचार संहिता लागू है। आप ये देखें कि जो वहाँ पर तेल की जो रिफाइंड की थैली मिल रही है, नमक की थैली मिल रही है, उस पर जो है योगी जी, मोदी जी की फ़ोटो बनी हुई है। तो इस पर कोई वो नहीं है। इसको चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए कि जो है ये प्रचार करा रहे हैं। इनको इतनी हताशा है, इतना ये डरे हुए हैं, इतना सहमे हुए हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो रैलियाँ हुई हैं, जो हमारा रथ यात्रा, विजय रथ यात्रा चला है, उसको देख करके ये बहुत परेशान है, घबरा गए हैं। हमको पूरा कॉन्फिडेंस है। पूछते हैं चाचा क्या कहेंगे? सरकार जा रही योगी जी की, अखिलेश जी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश की जनता को जो है गद्दार लोगों से नफरत हो गई है, क्योंकि ये नफरत की राजनीति कर रहा है। क्योंकि प्रदेश की जनता और देश की जनता इस देश को तोड़ना नहीं चाहती, और ये सरकार जब से आई है इस देश को तोड़ने का काम कर रही, जोड़ने का काम नहीं कर रही। और हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव जी जो है देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। नफरत की राजनीति करना ही नहीं चाहते, और जनता भी अब नफरत की राजनीति पसंद नहीं कर रही। आप क्या कहेंगे? समाजवादी सरकार आ रही है, 340 सीटें आ रही हैं। तो देखिए यहाँ पर जो माहौल है, अभी फिलहाल चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगा दिया है, लेकिन जो ये इस तरीके से समाजवादी जो लाल टोपी वाले हैं, वो आपने सुना इनको क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ होने वाला है, ये आप खुद ही देखिए। देखते रहिए फोरम 4। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।